आ रहा है अभी? ओके मेरे यहाँ पे 2 लॉगिन आईडी दिखा। তো তুমি কি দুটো থেকে ট্যাব আর ল্যাপটপ থেকে কম্পিউটার ট্যাব দুটো থেকে জয়েন করেছো? না তুমি একটা লগইন ইয়ে করে ক্যান্সেল করো তো। আমি একটা মিউট করে দিয়েছি, তুমি স্টার কন্টিনিউ করো। ইকো হচ্ছে ভয়েসটা। না ইকো হবে না। হ্যালো, হ্যাঁ ইকো হচ্ছে। নাও হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে হ্যালো, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ स्क्रीन ऑप्शन को, शेयरिंग स्क्रीन ऑप्शन तो नहीं। তুমি কোথেকে নিচে নেই শেয়ার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ না? हाँ मीटिंग और চ্যাট রাইট হ্যান্ড দেখা পাচ্ছ? চ্যাট कंटिन्यू टाइप दादा तो टाइप टाइप साइन आउट। हेलो हेलो, হ্যাঁ ভয়েস আসছে। दिख रहा है आपको? हाँ स्क्रीन दिख रहा है। तो जैसे कि निखिल जी थोड़ा कंफर्म कीजिए ना, स्क्रीन आपको दिख रहा है कि नहीं? हेलो निखिल जी, हाँ दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है ना। ये जो स्क्रीन है ना, ये जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए, सोर्स लोकेशन WH स्टॉक, डेस्टिनेशन लोकेशन प्री प्रोडक्शन, ठीक है। तो आज अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बनाएंगे, मेरा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर में 2 ट्रांसफर रहता है। एक है WH स्टॉक से प्री प्रोडक्शन और एक है पोस्ट प्रोडक्शन से WH स्टॉक, ठीक है। तो ये है आपका WH स्टॉक से प्री प्रोडक्शन। तो यहाँ पे मेरा एक प्रिंट के अंदर में पिकिंग ऑपरेशंस बोल के है। ये जो पिकिंग ऑपरेशंस है, साउंड डिस्टॉर्शन आ रहा है और म्यूट करो, अरे म्यूट। ये है पिकिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये वाला स्लिप एक्चुअली आपको लेना है। अगर आपका बारकोड कॉन्सेप्ट है, लॉट सीरियल नंबर यहाँ से पिकअप हो जाएगा, कौन सा लॉट कौन सा सीरियल नंबर से लेना है। क्योंकि हमने जब इन्वेंटरी उसका जो स्टॉक कैटेगरी में डिफाइन किया था, स्टॉक आउट एज अ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले जो स्टॉक आया वो मेरा ट्रांसफर होगा। तो ये बंदा जो है स्टोर्स में ये वाला पर्ची लेके जाएगा। इस पर्ची का बेसिस में जो स्टोर्स पर्सन है वो WH स्टॉक से प्री प्रोडक्शन स्टॉक में इसको ट्रांसफर करेगा। करने से वो प्रोडक्शन फ्लोर में तब उसको दिखेगा, फिर he can continue with the production. Yeah, with the do one thing, actually I don't think they have get it because you have showed it from the not from the beginning. ये मैं बोल रहा हूँ, सपोज ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बनाया। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर में जैसे ये मेरा आलू पराठा का है, ठीक है। इसमें जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बनाएंगे, हमारा यहाँ पे 2 ट्रांसफर रहेगा। 2 ट्रांसफर क्या रहेगा?
एक है वेयर हाउस स्टॉक टू प्री प्रोडक्शन, एक है पोस्ट प्रोडक्शन टू वेयर हाउस स्टॉक, ये प्रोडक्शन होने के बाद। तो जब हम मेन वेयर हाउस से प्री प्रोडक्शन में लेके जाएंगे ये वाला में, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो फ्लोर फ्लोर पर्सन है वो क्या करेगा, यहाँ पे पिकिंग ऑपरेशंस पे क्लिक करेगा। पिकिंग ऑपरेशंस पे क्लिक करेगा तो पिकिंग ऑपरेशंस मेरा ये खुल गया। तो ये डॉक्यूमेंट को लेके स्टोर्स में जाएगा। फिर स्टोर्स वाला अपना जो लॉगिन है उससे वो लॉगिन करेगा, फिर इन्वेंटरी में जाएगा, वहाँ पे पिक प्रोसेस में जाएगा। पिक प्रोसेस में जाने के बाद इसको 0009 जो भी है डॉक्यूमेंट नंबर जो भी है, ये जो पिक प्रोसेस है WHPC009, यहाँ से वो स्टोर पर्सन क्या करेगा, वो सब चेक करेगा, वैलिडेट करेगा, फिर इसको वैलिडेट कर देगा। करने से मेरा स्टोर से आपका मेन मेन प्रोडक्शन में चला जाएगा वो। ठीक है, यही है प्रोसेस। प्रोसेस सिंपल है, छोटा है। तो स्टोर्स पर्सन को, तो स्टोर्स पर्सन के पास जब जाएगा तब टॉप फ्लोर से वो बोलेगा कि आज मेरा ये प्रोडक्शन प्लानिंग है, तो वो ट्रांसफर्स में जाएगा, मेन वेयरहाउस से लेके प्री प्रोडक्शन में जाके उसके वहाँ पे पिक पिक कंपोनेंट्स बोल के ये डिलीवरी स्लिप जनरेट होगा, पिकिंग ऑपरेशन। ये पिकिंग ऑपरेशन स्टोर पर्सन के पास जाएगा, स्टोर पर्सन चेक करेगा, फिर वो अपना इन्वेंटरी मॉड्यूल के थ्रू इसको वो वैलिडेट कर देगा। बस इतना ही काम है। फिर जब जब वो रिटर्न होगा, सेम प्रोसेस। जब मेरा फिनिश गुड्स जब मेरा कंप्लीट हो गया, वो क्यूसी होगा, क्यूसी होने के बाद फिर अपना स्टॉक में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर, ये जो है ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया, वेयर हाउस स्टॉक टू प्री प्रोडक्शन। यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे वैलिडेट कर देगा। अब यहाँ पे कुछ सामान है नहीं, ये सामान खरीदना पड़ेगा इसलिए। तो ये पूरा जब मैन्युफैक्चरिंग फ्लो होगा उसमें दिखाएंगे ये कैसा करके वैलिडेट करना है। प्रोसेस में बता दिया आपको। स्टोर्स पर्सन हमेशा इन्वेंटरी मॉड्यूल यूज करेगा, पिकिंग ऑपरेशंस में जाएगा, जो पर्ची उसके पास है वो नंबर को सिलेक्ट करेगा, करने के बाद उस पिकिंग ऑपरेशंस को वो वैलिडेट करेगा और ये चेक कर लेगा कि सारा कंपोनेंट सही है कि नहीं, एज पर लिस्ट। फिर अपना वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेप में जाएगा, फिर अपना प्रोडक्शन कंप्लीट होगा। जब अपना प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब ये क्या होगा कि ये पोस्ट प्रोडक्शन से लेके वेयर हाउस स्टॉक में इसको ट्रांसफर हो जाएगा आफ्टर क्यूसी। और कुछ क्वेश्चन? हेलो, हाँ निखिल जी, जी जी समझ में आता है? जी। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग से ये जो स्टोर में जो ट्रांसफर हो रहा है, हाँ हाँ, वो तो सर जो नीचे से जो बच जाएगा रिटर्न होगा वो वाला है ना? नहीं नहीं, जो बच जाएगा नहीं। सपोज मान लीजिए आज आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बनेगा पहले। मैन्युफैक्चरिंग जी ऑर्डर में मान लीजिए आज 50 पीस का ये आलू पराठा बनेगा, ठीक है, जी 50 नंबर्स का। तो 50 नंबर्स का हिसाब से ही ये स्टॉक आएगा। ठीक है, जी टू टू कंज्यूम, टू कंज्यूम मतलब इतना ही मेरे को चाहिए आज के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो उतना का ही मेरे को स्टॉक से मेरे को पीक लोकेशन में लेके जाना है। मान लीजिए आज आप जब प्रोड्यूस ऑल कर रहे हैं, तो प्रोड्यूस ऑल में आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं 50 आज नहीं करूंगा, आज मैं 10 करूंगा, जी आज मैं 10 करूंगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि टोटल इतना है, कंज्यूम करूंगा इतना। ठीक है, तो ये जी जब हम उसको भेजेंगे तो वो तो पूरा मतलब पहले तो हम 50 का माल, हम पहले हम 50 का माल मंगा लिए, ठीक है, जी लेकिन जी 50 का माल मंगाने के बाद हम बोला नहीं आज हम 10 का करेंगे। तो मेरा जो वर्क इन प्रोग्रेस जो वेयर हाउस है, जो जो पिक कंपोनेंट जो वेयर हाउस है, वहां पे मेरा बाकी 40 का पड़ा रहेगा। जब हम जी जी फ्यूचर में उसको फिर पिकअप करेंगे, फिर वो 40 का माल के लिए फिर हम भेजेंगे। जैसे अगर हम 10 कर दिया अभी इसको,
अभी इसको मान लीजिए अभी 10 किया हूँ मैं, ठीक है। तो अब कितना टू कंज्यूम इतना है। तो अगर हम इसको ट्रांसफर में जाएंगे, हट सेव करो। रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आपका ट्रांसफर के हिसाब से सारा ही आएगा, जी आपका ट्रांसफर के हिसाब से सारा ही आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आप 10 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जी ठीक है। और बाकी आपका क्या रहेगा, पीक कंपोनेंट बोल के एक वेयर हाउस है, मतलब प्री प्रोडक्शन वेयर हाउस है। तो आपको अगर प्री प्रोडक्शन वेयर हाउस देखना है, इन्वेंटरी में जाइएगा, रिपोर्ट लोकेशन वाइज, ठीक है। अब लोकेशन वाइज जाने के बाद आप यहाँ पे लोकेशन में क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये मेरा वर्क इन प्रोग्रेस वेयर हाउस है, कि इतना अभी यहाँ पे कितना पड़ा हुआ है मेरा, जी ठीक है। मैंने 50 का माल मंगा लिया, लेकिन मैं 10 का प्रोडक्शन किया हूँ, तो मेरा 40 का माल यहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा। जी ये है प्री प्रोडक्शन, मतलब इसको और एक नाम पे आप इसको वर्क इन प्रोग्रेस वेयर हाउस भी इसको रीनेम कर सकते हो। नहीं नहीं सब सही। फिर आपका प्री प्रोडक्शन से अगर आपका स्टॉक में रह भी गया, अगर हम वैल्यूएशन भी करेंगे, तो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस का जो स्टॉक इन हैंड है ये भी मेरा वैल्यूएशन में आएगा। जब ये टोटली एग्जॉस्ट हो जाएगा तब वो मेरा फिनिश गुड्स बन गया, मतलब ए बी मेरा रॉ मटेरियल था, मेरा सी फिनिश गुड्स बन गया, तो वो वैल्यूएशन मेरा सी का दिखेगा। तो ठीक है, तो आप उसको रीनेम कर सकते हो अपना हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम प्री प्रोडक्शन वेयर हाउस नहीं करके हम इसको वर्क इन प्रोग्रेस वेयर हाउस करेंगे, तो वैसा भी आप कर सकते हो, जी जी ठीक है। तो आपको लोकेशन वाइज सारा रिपोर्ट दिखेगा। आप जब भी इशू करेंगे, आप इशू करने के बाद कोई भी स्टोर से जब प्रोडक्शन के लिए इशू करेंगे, ये ऑटोमेटिक प्री प्रोडक्शन वेयरहाउस में चला जाएगा। मान लीजिए 50 का इशू कर दिया आपने, प्री प्रोडक्शन वेयरहाउस में चला गया, लेकिन आप क्या करेंगे, आप 10 का आज बनाएंगे, तो 40 जो रह गया वो आपका प्री प्रोडक्शन स्टॉक में पड़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट टाइम आपको इशू करने का दरकार नहीं है, क्योंकि जी आपका शॉप फ्लोर में अभी पड़ा हुआ है, आप वहीं से आप काम चला सकते हो। जी तो वो अगर आपको पिकिंग लिस्ट भेज देता है, तो आप स्टोर्स वाला आप देख सकते हैं कि आप प्री प्रोडक्शन में आपका क्या क्या माल पड़ा हुआ है, इसमें डिटेल्स में जी यहाँ पे। और भी ये है स्टोरेज कैटेगरी वाइज, ये सारा चीज आपको दिखेगा यहाँ पे। लॉट कौन कौन सा लॉट सीरियल नंबर वाइज आपका स्टॉक में अभी पड़ा हुआ है, प्री प्री प्रोडक्शन में, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस वेयर हाउस में क्या क्या पड़ा हुआ है। तो जी आप 10 का करने के बाद जब आप उसको वैलिडेट करेंगे, सिस्टम आपको बोलेगा कि आप क्या 40 के लिए बैक ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप बोलेंगे यस, तो आपका 40 का और एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर हो गया। फिर 40 में से आप 30 बनाया, फिर 30 का आपका आपका स्टॉक ऑलरेडी ट्रांसफर किया हुआ है, आपका 10 बच गया, वो आपका प्री प्रोडक्शन स्टॉक में दिखेगा, कौन सा सीरियल नंबर का स्टॉक अभी बचा हुआ है आपके पास, मतलब लॉट नंबर वाइज वो सब दिखेगा। जी तो जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा एक रन करेंगे ना टेस्ट में, तो वहां पे आपको दिखेगा कि इतना का था, इतना मैंने प्रोडक्शन कर लिया, इतना मेरा अभी मैन्युफैक्चरिंग पेंडिंग में बचा हुआ है। आप उसका रिलेटेड मेरा स्टॉक, मेरा शॉप फ्लोर मतलब प्री वर्क इन प्रोग्रेस लोकेशन में है कि नहीं, हम इन्वेंटरी में जाके अंडर रिपोर्टिंग लोकेशन वाइज हम देख सकते हैं कि मेरा कौन सा लोकेशन में कितना माल कौन सा लॉट सीरियल नंबर का पड़ा हुआ है, जी ठीक है। और कुछ क्वेश्चन? एक बार फिर से दिखा दीजिएगा, तो ये लॉट वाला लोकेशन जो भी बता रहे हाँ हाँ, तो हैं। जी जैसे यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग में गया, ऑपरेशंस, जैसे ट्रांसफर में गया, रेडी में गया। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि ये सब क्वांटिटी है नहीं,
ठीक है, अब इसके लिए हमको परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा, तो इसके लिए मेरा इन्वेंटरी ऑपरेशन रिप्लेनिशमेंट, यहाँ पे जिंजर परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पे जब आप परचेज करेंगे, आपका अगर मल्टीपल वेंडर्स है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा वेंडर से परचेज करना है, मतलब RFQ हो जाएगा। जिंजर हो गया, ग्रीन चिली, फिर आपका क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला, हो गया। यहाँ पे ऑटो लॉट सीरियल नंबर हो गया, क्वालिटी चेक, हो गया, वैलिडेट हो गया। ठीक है, मेरा अभी स्टॉक में आ गया। ये मेरा एक वेंडर से है, और एक वेंडर से मेरा है रॉयल फ्रूट, इसका भी कंफर्म, इसी प्रोडक्ट, क्वालिटी चेक। इसमें मेरा क्वालिटी चेक का ग्रिड रहेगा, पैरामीटर्स रहेगा, वो आप भर सकते हैं। पास फेल करेंगे तो यहाँ पे ये मेरा हो गया। अब हम जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग सॉरी, अब मैं जाऊंगा इन्वेंटरी में, मेरा इंटरनल ट्रांसफर। ये मेरा वेंडर पे इनपुट हो गया। जैन भाई अभी तो मीटिंग है, ऐसी सेशन है। हेलो हेलो, হ্যাঁ আমি সেশনে আছি গো, ট্রেনিং CCL এর। হ্যাঁ, আমি করে তারপর কল কল করছি। इनपुट क्वालिटी कंट्रोल, बहुत सारा बन के रखा है इसमें। इतना
अब यहाँ पे देखिए सनफ्लावर से छूट गया। तो ये मेरा भी रेडी है, ठीक है। जी अब इसके लिए हम एक पिकिंग लिस्ट करेंगे, पिकिंग ऑपरेशन। ये मेरा पिकिंग ऑपरेशन है, ये सामान हमको उठाना है। तो स्टोर पर्सन के पास जाएगा, स्टोर पर्सन क्या करेगा, इन्वेंटरी में गया, पिक में गया, इसका डॉक्यूमेंट नंबर देख लेता हूँ। डॉक्यूमेंट नंबर है 009। हो गया वैलिडेट, वैलिडेट हो गया। अब ये जितना है सब हमारा वर्किंग, जो जो प्री प्रोडक्शन लोकेशन है, प्री प्रोडक्शन लोकेशन में दिखेगा। ये हमारा प्री प्रोडक्शन लोकेशन में सब मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो भी प्री प्रोडक्शन लोकेशन में आया है इसको आप प्री प्रोडक्शन लोकेशन से अभी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर। ये अब हम 50 में से 10 करेंगे अभी, ठीक है। अब 10 को जब हम प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे लॉट सीरियल नंबर सारा डिफाइन किया है, कौन सा कंज्यूम करना है, ठीक है। यहाँ पे कंज्यूम क्वांटिटी में टिक मारना है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी एलोकेशन थोड़ा कम ज़्यादा है। तो 0.10 ग्राम यहाँ पे इतना क्वांटिटी इतना ही कम है कि सारा जीरो हो जा रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मेरा लॉट लॉट सीरियल नंबर करेंगे, प्रोड्यूस ऑल में क्लिक करेंगे, ठीक है। ये मेरा ऑटो जनरेटेड लॉट सीरियल नंबर हो गया, ठीक है। अब होने के बाद हम ट्रांसफर में जाएंगे। हम ट्रांसफर में जाने के बाद मेरा प्री प्रोडक्शन, मेरा वेयर हाउस स्टॉक से प्री प्रोडक्शन में चला गया। अब प्री प्रोडक्शन से मेरे को मेन स्टॉक में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे मेरे को क्वालिटी चेक अगर है तो क्वालिटी चेक होगा, ठीक है। वैलिडेट। अब मेरा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया।
अब ये जो फूड है, ये जो आलू पराठा है, ये मेरा अभी यहाँ पे मेरा अभी वेयरहाउस स्टॉक में आ गया, ये 50। ठीक है, तो आप पार्शियली भी कर सकते हैं। पार्शियली करने के लिए आपको प्रॉपर आपका जो कंज्यूम मटेरियल है वो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। तो क्या है कि आपका यहाँ पे आपका जो कंपनी का जो पॉलिसी है यहाँ पे आप बैच वाइज आपका बीओएम डिफाइन किया हुआ है। ये जी रिंगटोन किसका बज रहा है यहाँ पे? इसको स्टॉप कीजिए तो। अरे হ্যাঁ বলো। হ্যালো, হ্যাঁ, কার একটা সাউন্ড বিপ করে যাচ্ছে, এটা কার? কই আমি তো শুনতে পাচ্ছি না। এখন পাচ্ছো? हाँ, डिस्टॉर्शन होना। तो देखिए निखिल जी, आपका यहाँ पे क्या है कि बॉम्ब में जो आपका क्वांटिटी डिफाइंड है ना, ये बैच वाइज है। ठीक है, आप जी उसको कमती नहीं कर पाएंगे। जो आर्निश जी का साथ जो मेरा बात हुआ है, आप उसको कमती नहीं कर पाएंगे, बट इट विल बी डन इन मल्टीपल्स। जैसे आपका 100 का अगर बीओएम है तो 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, वो अलग अलग होगा। तो अगर आप मान लीजिए आप 4 बैच का माल बनाना चाहते हैं, तो आप जब 4 करेंगे तो वो मल्टीप्लाई करके आपका 400 हो जाएगा। तो 400 में आप 100 अभी बनाएंगे, 100 का बैच बनेगा, फिर आपका बाकी 3 का बैक ऑर्डर हो जाएगा। फिर आप अगर 300 का करना चाहते हैं, फिर आप 100 करके करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑटो बैच नंबरिंग है वो पर बैच का हिसाब से नंबरिंग होगा। मतलब आप 3 बैच एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर में नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको बैच वाइज करना पड़ेगा। मतलब अगर एक बैच आपका 100 क्वांटिटी का है तो एक बैच के हिसाब से ही करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑटो बैच नंबर जनरेट होगा। ठीक है, तो वैसा करके आपको प्रोडक्शन प्रोसेस करना पड़ेगा। आपने देखा ना अभी स्टेप कैसा किया मैंने। तो जब हम लोग आपका बॉम्ब रेडी है, मतलब बिल ऑफ मटेरियल सारा रेडी है। हेलो हाँ जी हाँ, तो हम अच्छा, लोग इस एक एक लाइव में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा बिरला। इनका बिल ऑफ मटेरियल्स में कुछ था, गड़बड़ था। 2-4 बिल ऑफ मटेरियल्स में, जैसे कि मतलब कि जो बॉम्ब था, सपोज के बॉम्ब था फॉर 1 बैच 800 क्वांटिटीज, लेकिन बॉम्ब अच्छा, जब डिफाइन किया है तो वहाँ पे एक था, मतलब जो मेन प्रोडक्ट का बॉम्ब है ना। तो इसलिए ये हाँ लोग जब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट कर रहा है तो 800 के लिए 1 केजी चाहिए। तो ये लोग जब बॉम्ब में एक डिफाइन कर दिया है तो क्या कर रहा है, हाँ, जब वो 800 कर रहा है तो मल्टीपाई बाई 800 हो रहा है, तो 1 केजी का जगह 800 केजी हो जा रहा था। ऐसा कुछ लास्ट सेशन में मैंने बताया था। वो आई थिंक ये था, राजू जी था और आदर्श जी भी था। तो वो भी थोड़ा नहीं एक बार चेक कर मतलब लीजिएगा आप लोग। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है ना, देखिए निखिल जी मैं बोल रहा हूँ, जब हम मैन्युफैक्चरिंग में दो चीज होता है, एक होता है बिल्स ऑफ मटेरियल, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर। बिल्स ऑफ मटेरियल हो गया आपका मास्टर। ठीक है, वो मास्टर में क्या करेंगे, आप जो बॉम्ब बनाएंगे आप एक लॉट के हिसाब से बॉम्ब बनाएंगे, ना कि 1 यूनिट करके। आपका जब प्रोडक्शन होता है एक लॉट में कितना स्टैंडर्ड बनता है उस हिसाब से आप बॉम्ब बनाएंगे। सपोज आपका कोई लच्छा पराठा आपका 100 पीस बनता, आप 100 पीस में क्या है कि ये आपका जितना आटा मैदा जितना लगता है 100 पीस का हिसाब से आप उसमें बॉम्ब में आपने डाल दिया। जब आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर करेंगे सपोज, तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे आप 100 के जगह मतलब 100 बाय डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, तो वहां पे नंबर ऑफ बैचेस मैं अगर 1 डिफाइन कर देता हूँ मेरा 100 आएगा। अगर नंबर ऑफ बैचेस में 2 डिफाइन करूंगा तो 200 आएगा, क्योंकि वो नंबर ऑफ बैचेस बिल ऑफ मटेरियल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा, जो फिनिश गुड्स का क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो आपको जब आप बॉम्ब बना रहे हो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका लॉट क्वांटिटी वाइज आपका बॉम्ब बन रहा है, न कि 1-2 यूनिट ऐसा करके बॉम्ब मत बनाइए।
कोई भी चीज जो लॉट में बनता है उस लॉट के हिसाब से बॉम्ब बनना है कि मेरा इस लॉट बनने में मेरा इतना इतना रॉ मटेरियल है, तो वो एक स्टैंडर्ड हो जाएगा, क्योंकि आप उस लॉट के नीचे आप उनका चेंज ना नहीं जावेद कर सर, पाएंगे। हाँ, उनका मैक्सिमम बॉम्ब मैक्सिमम मतलब कि सारा बॉम्ब उस हिसाब से ही बना हुआ है, और वो जो बॉम्ब का प्रॉब्लम था ना, उसमें कंपोनेंट्स उस बॉम्ब का लॉट के हिसाब से ही डाला हुआ है। जो इंग्रेडिएंट जो लगेगा ना, वो उनका जो बैच है उसके हिसाब से लगा है, लेकिन जो बिल ऑफ मटेरियल्स का जो यहाँ पे क्वांटिटी होता है ना, वहाँ पे बस खाली एक डाल दिया था, तो अरे ये उसका ही गलत है। प्रॉब्लम था। नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं नहीं। वो सब में आप भी नहीं था, आप 2-4 प्रोडक्ट में था आई थिंक, तो हाँ, उसको एक तो बार ये क्रॉस चेक आपको कर लीजिए। रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब आपका एक दो बॉम्ब चार निकाल के प्रोडक्ट मुझे में दिखा दो, एक তুমি बॉम्ब একবার निकालो। বম একটু শেয়ার করো তো স্ক্রিনটা, আমি বুঝতে পারছি না কোন বমের কথা বলছি। তুমি একবার শেয়ার করো স্ক্রিনটা। मेरा स्क्रीन आ रहा है? आ रहा है। आईडी पासवर्ड किया था अभी तो, और जो पहला था वही ना? एक मिनट, एक मिनट। एडमिन जैसे कि इसका था तो मैंने इसको डेमो में इसको ठीक कर दिया था। ये जो इंग्रेडिएंट जो कंपोनेंट डाला हुआ है ना, ये सब था आपका 800 नॉस का, लेकिन इसमें एक डाला हुआ था, ठीक है? तो उसमें क्या हो रहा एक था नहीं जब, होगा, हाँ, यही तो पे इसमें गलत है। यहाँ पे क्वांटिटी क्वांटिटी हमेशा बैच वाइज मेरा कितना बनता है मिनिमम, वो आपको बॉम्ब में डिफाइन करना पड़ेगा तो बैच ऐसा वाइज। आपका 2-4 का जो प्रोडक्ट का बॉम्ब है ना, उसमें ये था, तो इसको एक बार ना आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि कोई वो मतलब करे है तो नहीं गया, क्योंकि जब आपका लाइव हो जाएगा, आपको तो कुछ दिन में एक हफ्ते के अंदर लाइव हो जाएगा, तो फिर आप जब करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर तो आपका वो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए एक बार क्रॉस चेक करने लेने के बोलेगा जो कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, और सर को बोलिएगा एक बार ये सबको बस खाली क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने जो दिखाया था ना, वो आपका टेस्ट में दिखाया था, और पता नहीं क्यों आपका एक्चुअल में वो को उसको उनको ये बनाया था। ये वाला क्या है? ये एक मिनट, पहले वाला क्या है? ये 1 kg, ये क्या है? ये पॉइंट 34 kg क्या है? ये मसाला बनता है उनका। हाँ, तो मसाला एक लॉट में कितना बनता दही है? मिक्स 5 kg बनता है ना? कितना बनता है ना? 5 ग्राम बनता है। ये लॉट निखिल का जी, हिसाब से बैठाइएगा। हाँ हाँ, ये इसको भी गलत हो सकता है, जैसे इसको 300 ये लगेगा, सन वाटर सुनिए ना निखिल जी, 500 लग। हेलो, हेलो निखिल जी, हेलो। हाँ, हेलो हेलो। हाँ सुनिए ना, आरडी जी से मेरा जो बात हुआ कलकत्ता में, उन्होंने बताया था कि मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर होगा वो मेरा लॉट का मल्टीपल्स होगा, न कि हम लॉट को लेस कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए मेरा एक लॉट में 100 पीस बनता, तो मेरा 100 पीस का बीओएम बनना चाहिए। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर उस प्रोडक्ट का सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक मेरा 100 पीस आ जाएगा, वो मेरा एक बैच के लिए। अब वो चाहते हैं कि हम आज 4 बैच का माल बनाए, तो वहां पे नंबर ऑफ बैचेस जब हम 4 करेंगे, ऑटोमेटिक वो 100 हो जाएगा, 400, ठीक है? लेकिन 400 से पहले एक स्लैश है जहां पे हम लिखेंगे 100, क्योंकि मेरा एक लॉट वाइज मेरा बैच नंबर बैठता है, तो वहां पे 100 लिखेंगे। 100 का मेरा मतलब मेरा 400 का माल पिकिंग प्री प्रोडक्शन में चला आएगा, लेकिन 100 का मैं पहले मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, उसका लॉट सीरियल नंबर डालूंगा, फिर मेरा बैक ऑर्डर में 300 रहेगा, फिर 300 में से 100 यूज करूंगा, वैसा करके 100 करके मेरे को 4 बैच में हमको काम करना है। तो आपका प्राइमरी चेकिंग है बिल ऑफ मटेरियल, मेरा लॉट नंबर वाइज होना चाहिए, लॉट का क्वांटिटी वाइज, लॉट क्वांटिटी वाइज मेरा बीओएम होना चाहिए। अगर मेरा कोई भी प्रोडक्ट
एक लॉट क्वांटिटी में होता है, तो वो लॉट क्वांटिटी के हिसाब से बीओएम बनाइए। मिनिमम लॉट क्वांटिटी, मिनिमम उसका मल्टीप्लाई होगा मिनिमम लॉट क्वांटिटी। तो वैसा बीओएम आप चेक कर लीजिए कि सारा बीओएम सही है कि नहीं। जैसे कि इसका आई थिंक गलत हो सकता है, और आगे इसका 1.1 kg इसका भी हो सकता है, और एक ये है आपका ये सब मसाला है। जैसे 1 kg मसाला बनाना है आपको, तो खाली तो ये मग्गू जो है वो 1 kg लगेगा, ये 500, ये 150, ये 250, ये 150, 100। हाँ तो ज्यादा हो आई जाएगा। थिंक हाँ, ये भी गलत है। तो ये सब का ये आपको तो गलत है। ज़्यादा तो नहीं है, 49 अराउंड 49 के अराउंड आपका बॉम है। तो ये जो सारा बम है इसका देखिए, हाँ इसका मैं बात कर रहा सही करीब है इसका, ये एक डाला हुआ है। 1 kg बनाने के लिए आपको 21 kg सनफ्लावर ऑयल नहीं लगेगा। तो इसका 1000 हो सकता है, या फिर जो भी आपका लॉट क्वांटिटी है, आई डोंट नो। तो उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि गो लाइव जाने से पहले, ये ज़रूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा उस टाइम पे। जी इसके जी, ये एक हाँ, ये करते टाइम कोई परेशानी दिक्कत आया तो आप कॉल कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये दिस हैव टू बी सॉल्व। जो आपका ये जो क्योंकि डेटाबेस है, आप अपना क्यों डेटाबेस जो लाइव है क्यों उस पर एक बार क्यों चेक कर लीजिएगा। क्योंकि मैं समझा, मैं मैं समझ गया ये एक क्यों हुआ। आप लोग जब एक्सेल से अपलोड कर रहे थे ना, हाँ, वो जो फिनिश गुड्स क्वांटिटी था उसमें आपने नजर नहीं दिया। आपने खाली कंपोनेंट्स को डाल दिया, लेकिन फिनिश गुड्स का जो क्वांटिटी है वो एक मिनिमम बैच क्वांटिटी, हमेशा दिमाग में रखिएगा, मिनिमम बैच क्वांटिटी रहना चाहिए। उसका मल्टीप्लाई करेगा वो दो। ठीक है, तो ये पहले बीओएम क्वांटिटी आप फुल चेक कर लीजिए कि सब सही है कि नहीं। सब सही है, इसके बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर करेंगे, नहीं तो आपका स्टॉक उल्टा पुल्टा हो जाएगा आपका। ये भी है प्रोक्योरमेंट हॉट गलत गार्लिक होगा। सॉस। हाँ, प्रोक्योरमेंट गलत होगा, प्री प्रोडक्शन स्टॉक में गलत रिफ्लेक्शन आएगा, प्रोडक्शन भी गलत होगा। ठीक है, क्योंकि इन्वेंटरी आपका सबका उल्टा पुल्टा हो प्रोपोर्शनेट, जाएगा। सब उल्टा उल्टा हो जाएगा। आप 1 kg इसमें बनाने भी के एक लिए है, आप 40 kg यूज कर रहे हैं, आप 2 kg बनाने के लिए 50 kg यूज कर रहे हैं, वो लॉजिक काम नहीं इसके करता है लिए आपका आलू वहाँ पे। टिक्का जैसे 1 kg में आपका 30 kg खाए तो आपका पोटैटो लगेगा। तो ये आपका तो कंपोनेंट जो ये डाला हुआ है ना, वो सब सही है, वो खाली आपका जो पुराना वाला जो आपका बॉम्ब का शीट है ना, उसमें आपका नहीं, ये जो क्वांटिटी कंपोनेंट दिया हुआ है। सही है ना गलत है हमको नहीं मालूम, लेकिन आप जब बॉम्ब बनाएंगे फिनिश क्वांटिटी हमेशा मिनिमम लॉट क्वांटिटी रहना चाहिए। मिनिमम लॉट क्वांटिटी मतलब एक उसका लॉट में आपको मल्टीप्लाई कितना बनता करेगा। है। ठीक है, तो वैसा आप लोग एक बार बॉम्ब को चेक कर लीजिए। करने के बाद आप ग्रीन सिग्नल देंगे, फिर हम सेशन करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर का। ठीक है निखिल जी। हेलो, हेलो। हाँ ठीक है निखिल जी, एक बार चेक कर लीजिए। आदर्श जी है क्या जी। सेशन में? हाँ हाँ, आदर्श जी है, हम उनसे भी बात करके एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, इसको जरूर चेक आदर्श जी को कीजिएगा, बहुत बोलिए। इंपॉर्टेंट है। हाँ, आदर्श जी को बोलिए कि BOM quantity will be the minimum batch quantity of a finished product। ठीक है, जी और उसी का कंपोनेंट का क्वांटिटी बैठाइएगा। जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर करेंगे, मेरा प्रोडक्ट सिलेक्ट करते ही मेरा मिनिमम बैच क्वांटिटी आ जाएगा। उसमें हम बोलेंगे कि हम ये एक बैच में बनाएंगे, ना 2 बैच में, ना 3 बैच में। वो सिस्टम क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। और वो कंपोनेंट भी मल्टीप्लाई होता जाएगा, प्रोक्योरमेंट भी सही होगा, स्टॉक वैल्यूएशन भी सही होगा, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो ठीक है निखिल जी, सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। और कुछ जी क्वेरीज जी है? जी, ठीक है ठीक है। ओके ओके नहीं, बस यही कुछ, यही कुछ मतलब से देखो, ठीक है, थैंक यू। ओके, बाय।